Now we're going to discuss about word of mouth और buzzword. Buzz create करना अपने product की, noise create करना अपने brand की, अपनी organization की is actually word of mouth. अगर as a concept, as a definition इसको देखें तो word of mouth is interpersonal communication about a product or a brand or an organization in which the receiver assumes that the communicator to be independent of any commercial influence. Any commercial influence. इसका मतलब ये है कि जनरली जो रिसीवर ऑफ द इंफॉर्मेशन है उसका ये इंप्रेशन होता है कि जिस शख्स जो वर्ड ऑफ माउथ फैला रहा है ये शख्स जो है ये इसका कोई कमर्शियल ऑब्जेक्टिव नहीं है. ही इज हैविंग अ गुड एक्सपीरियंस, दैट इज व्हाई इज शेयरिंग इट. आप जब रिव्यूज देखते हैं ओवर द इंटरनेट किसी भी कंपनी के बारे में, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, तो अल्टीमेटली यू मेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ इट. लेकिन अगर आपको यह मालूम हो कि वो रिव्यूज जो हैं वो एग्जैक्टली कमर्शियल ऑब्जेक्टिव के तहत डाले गए हैं, दे आर नॉट एक्चुअली द रियल रिव्यूज, तो वर्ड ऑफ माउथ का कॉन्सेप्ट आपके लिए चेंज हो जाएगा. सो वर्ड ऑफ माउथ जनरली इज क्रिएटिंग रेफरल फॉर योर प्रोडक्ट्स, जनरेटिंग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इन अ वे कि जहां पर कस्टमर्स आपके ब्रांड के बारे में बात करें. वर्ड ऑफ माउथ के बाद हम बात करते हैं सोशल मीडिया के हवाले से. तो सोशल मीडिया आर द इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशंस दैट अलाउ द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ यूजर जनरेटेड कंटेंट. अब अगेन ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं. इसकी एग्जांपल के अंदर फेसबुक भी हो सकता है, इट कुड बी ट्विटर, इट कुड बी इंस्टाग्राम, इट कुड बी लिंक्डइन, इट कुड बी यूट्यूब, इट कुड बी एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहां पर यूजर जनरेटेड कंटेंट को शेयर किया जा सके. अब इसकी मैं अगर आपको स्ट्रैटेजी शेयर करूं कैसे कर सकते हैं, पहला स्टेप क्या है? तो सबसे पहले यू नीड टू क्रिएट अ पेज ऑफ योर बिजनेस और योर ब्रांड. तो पहला स्टेप यह है कि पेज का क्रिएट करना, चैनल का क्रिएट करना, एडवर्टाइज इन सोशल मीडिया, बूस्ट करना, नॉट फोकसिंग ओनली ऑन दी ऑर्गेनिक रीच, वर्किंग ऑन दी पेड रीच एज वेल. प्रमोट बज बाय रेवेन्यू लीडर्स, जिनको हम इन्फ्लुएंसर्स की बात भी करते हैं, उनके थ्रू भी आप अपने प्रोडक्ट को सोशल मीडिया के ऊपर फैला सकते हैं. अगेन वन ऑफ द वेज इज डू द वायरल मार्केटिंग. अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को, अपने आइडिया से जनरेट की किसी भी चीज को वायरल कर देना. अगेन इट इज डन थ्रू सम स्पेशलिस्ट इन्फ्लुएंसर्स हु नो दैट दिस इंफॉर्मेशन विल स्प्रेड ओवर द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. सोशल मीडिया की हवाले से और कौन से ऐसे टूल्स हैं जो कस्टमर एक्विजिशन के लिए यूज होते हैं? तो सबसे पहले उनमें लेसन रेफरल्स की बात आती है. वर्ड ऑफ माउथ भी हो गया, सोशल मीडिया भी हो गया. नाउ रेफरल्स आर वन वे वेयर यू कैन जनरेट द न्यू कस्टमर्स. एग्जाम्पल इस तरीके से कि आप किसी भी कंपनी को देखेंगे जो स्टार्टिंग फेज के ऊपर है, इवन रनिंग फेज के ऊपर है, हु वांट टू जनरेट मोर एंड मोर, वो रेफरल को प्रेफर करेंगे, रेफरेंस को एज ए टूल यूज करेंगे. सो इवेंट्स एज वेल. इसी तरीके से शोज, ट्रेड शोज, बिजनेस शोज, लाइफस्टाइल शोज, इसी तरीके से पब्लिसिटी, डूइंग पीआर एक्टिविटीज विल ऑल्सो हेल्प इन कस्टमर एक्विजिशन. इसी तरीके से टेलीमार्केटिंग, वार्म कॉलिंग, कोल्ड कॉलिंग, हर तरह की कॉलिंग आपके लिए यूज होगी एज ए टूल फॉर द कस्टमर एक्विजिशन, where you can generate more leads, where you can get more potential prospects. Then SMS campaigning. SMS also is one of the ways to acquire new customers. हम इसके ऊपर काफी बात कर रहे हैं और अब तो प्रॉपर SMS कैंपेन, SMS मार्केटिंग कंपनीज मौजूद हैं जो कि who has huge database of customers relevant to you, the audience which is relevant to you. Not sending SMS to everyone who is having a mobile. तो इसीलिए SMS campaign is another way to acquire new customer. Email campaigning, email marketing, again is done in the same way. जिस तरीके से SMS marketing की जा रही है. Product placement and integration.
ये भी वो एस्पेक्ट है कि जहां पर आप प्रोडक्ट की इंटीग्रेशन कर देते हैं किसी दूसरी पार्टी के साथ। इट्स ऑल्सो वन ऑफ द टूल्स जिसके थ्रू आपने कस्टमर को एक्वायर कर सकते हैं। तो हमने बेइंतहा टूल्स डिस्कस किए हैं। इदारे की मर्जी है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है वो कितनी रीच चाहते हैं, वो कितनी फ्रीक्वेंसी चाहते हैं, वो कितने इंप्रेशंस चाहते हैं, वो कितना एक्सपोजर चाहते हैं, हाउ मच मनी दे हैव टू स्पेंड, कौन सा मीडियम यूज करते हैं, कौन से टूल्स यूज करते हैं। बिकॉज अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव उनका वही है, कस्टमर को एक्वायर करना, उस कस्टमर को प्रॉफिटेबल कस्टमर बनाना।